सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ रहे थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है कि एक पूरे सेंटेंस का के बदले हम एक वर्ड लेते हैं। ठीक है, पूरे सेंटेंस को बदल के हम एक वर्ड लेते हैं। तो हमने क्या होता है पढ़ लिया था, और ए और बी पढ़ लिया था, ए और बी के सब्स्टिट्यूशन को। अब हमें क्या पढ़ना, सी से। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा, हम सी का पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट है हमारा कार्निवोरस। फर्स्ट है हमारा कार्निवोरस। कार्निवोरस मतलब क्या होता है, वन हु लिव्स ऑन फ्लैश। वन हु लिव्स ऑन फ्लैश मतलब कि ऐसे जानवर या फिर ऐसे जानवर या फिर इंसान जो कि सिर्फ नॉनवेज खा के रहते हो। ठीक है, जो नॉनवेज खाते हो वैसे लोगों को क्या बोला जाता है, कार्निवोरस। फिर हमारा आ गया सेकेंड नंबर, जो कि है कैलीग्राफिस्ट। कैलीग्राफिस्ट कैलीग्राफिस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, अ पर्सन हु writes beautiful handwriting. अब कैलीग्राफिस्ट मतलब क्या होता है कि ऐसा इंसान जो कि ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग लिखता है, बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग लिखता है, वैसे इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलीग्राफिस्ट। अब हमारा आ गया थर्ड, जो कि है कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट in heart diseases। हम लोग जैसे हॉस्पिटल जाते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारे डॉक्टर अलग अलग चीज के स्पेशलिस्ट होते हैं, सबका हमें नाम नहीं मालूम होता। कोई होते हैं लंग्स के स्पेशलिस्ट, कोई बोन्स के, कोई टीथ के, ठीक है, कोई स्किन के। तो जो हार्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं वैसे पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, अब हमारा आ गया फोर्थ, जो कि है कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर मतलब क्या होता है, वन हु ड्रॉज मैप ड्रॉ करने वाले लोगों को क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर। मैप मतलब क्या हो गया, किसी चीज का दिशा, जैसे कि हमें यहाँ से कहीं मुंबई जाना, ठीक है, तो अब हमें नहीं पता। अब पहले के जमाने में क्या होता था, जीपीएस नहीं होता था कि लोग गूगल से निकाल के देख ले, लेकिन पहले क्या होता था, पहले होते थे कार्टोग्राफर जो कि मैप बना के देते थे इंसान को, तो वो मैप के थ्रू वो अपनी जगह तक पहुंच जाता। तो वैसे इंसान को क्या होते, कार्टोग्राफर। अब हमारा आ गया फिफ्थ नंबर, जो कि है चौफियर। CHAUFFEUR, चौफर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वन हु employed to drive a motor car। मोटर कार। ऐसे पर्सन को एम्प्लॉय कर दिया गया हो जो कि मोटर कार चलाए, वैसे इंसान को हम लोग क्या बोलेंगे, चौफर। ठीक है, अब हमारा आ गया सिक्स नंबर। सिक्स नंबर हमारा है कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, जो डांस सिखाता हो। डांस टीचर लोग को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरियोग्राफर। वन
who teach one who teach dancing, one who teach dancing। वैसे इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरियोग्राफर। तो आप लोग ये नोट कर सकते हो, ठीक है। और आगे मैं और बताने वाली हूँ। 6 हमारा यहाँ पे सी लेटर से कंप्लीट हो गया। कोरियोग्राफर तक हमने देखा। फिर है क्लॉक, CLOAK, क्लॉक रूम। क्लॉक रूम, क्लॉक रूम क्या होता है, अ प्लेस फॉर लगेज, लगेज क्या होता है, बैग्स हमारा, लगेज एट रेलवे, अ प्लेस फॉर लगेज एट रेलवे स्टेशन। एक ऐसा प्लेस जहाँ पे रेलवे स्टेशन में, जहाँ पे क्या हमारा लगेज बैग्स रखा जाता है, वैसे प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉक रूम। ठीक है, वैसे प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉक रूम। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, क्रिच, CRECHE, क्रिच। क्रिच मतलब क्या होता है, अ नर्सरी where children are cared for while their parents are at work। क्रिच हम लोग क्या किसको बोलते हैं, नर्सरी, जहाँ पे बच्चों का ख्याल रखा जाता है। कब, जब उनके पेरेंट्स वर्क पे जाते। कभी कभी क्या होता है कि मदर पेरेंट एंड फादर पेरेंट दोनों क्या होता है, काम पे चले जाते हैं। तो वो लोग अपने बच्चों को कहाँ छोड़ के जाते हैं, नर्सरी में, जहाँ पे बच्चों की केयर की जाती है। तो वैसे प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिच। हमारा सी से होने वाले लेटर्स को हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे ई से। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ई से, क्योंकि डी का बहुत कम ही हमारा सब्स्टिट्यूशन होता है, इसलिए हम लोग अब हम ई से पढ़ेंगे। तो पहला हमारा है ई से, जो कि है एडिबल, EDIBLE, एडिबल। एडिबल मतलब क्या होता है, फिट टू बी ईटन। जैसे कि हम लोग कभी भी कुरकुरे लेस खाते हैं, उसमें क्या होता है लिखा हुआ, जब इंग्रेडिएंट हम लोग पढ़ते हैं तो क्या लिखा होता है, एडिबल साल्ट, मतलब खाने लायक उसमें दिया हुआ है। फिट फॉर हेल्थ मतलब हेल्थ के लिए ठीक है, हमारा एडिबल है। ठीक है, फिट टू बी ईटन, खाने के लिए ठीक है। तो वैसी चीज को हम लोग क्या होता है, एडिबल। अब हमारा है सेकंड है, वो है इंसाइक्लोपीडिया, ENCYCLOPEDIA, इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया मतलब क्या होता है, अ बुक दैट contains information on various subject। इंसाइक्लोपीडिया किसको बोलते हैं, एक बुक जिसमें सब चीज लिखा हुआ, सब चीज का इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे जानवर हो, या फिर कोई और भी चीज हो। ठीक है, प्लेसेस हो, या फिर एयरपोर्ट्स हो, या फिर रोडवेज हो, ऐसे जितना भी नॉलेज होता है वो सारा इंफॉर्मेशन किस में रहेगा,
एक बुक में जिसका नाम होता है इनसाइक्लोपीडिया। ठीक है, अब हमारा आ गया थर्ड नंबर जो कि है, अब हम पढ़ने वाले एफ से। ठीक है, एफ से तो हमारा फर्स्ट है फटाल, FATAL, फटाल, काउजिंग डेथ, काउजिंग डेथ। फटाल मतलब क्या होता है, मरने का रीजन। ठीक है, जब हम काउजिंग डेथ नहीं बोलेंगे तो उसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, फटाल। ठीक है, फटाल से। अब हमारा आ गया सेकेंड नंबर जो कि है फुआना, फौना, FAUNA, फौना, जो कि द एनिमल ऑफ अ सर्टेन रीजन, द एनिमल ऑफ अ सर्टेन रीजन, किसी पर्टिकुलर रीजन का एनिमल को क्या बोलते हैं, जैसे कि कोई व्हाइट टाइगर है, वो एक पर्टिकुलर रीजन का, पर्टिकुलर जगह का है, तो वैसे एनिमल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, फुआना। ठीक है, अब हमारा आ गया थर्ड जो कि है फेमिनिस्ट, FEMINIST, फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट मतलब क्या होता है, one who supports फेमिनिज्म। ऐसे पर्सन जो फेमिनिज्म को सपोर्ट करते हैं, वैसे लोगों को क्या बोला जाता है, फेमिनिस्ट। ठीक है, अब हमारा आ गया फोर्थ नंबर जो कि है फ्लोरा, FLORA, फ्लोरा। फ्लोरा मतलब क्या होता है, द प्लांट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। वही हो गया, जैसे एनिमल जो है, एनिमल पर्टिकुलर रीजन का हो तो हम लोग क्या लेंगे, फुआना, लेकिन जब प्लांट पर्टिकुलर रीजन का हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोरा। जैसे कि सेव कश्मीर में होता है। ठीक है, कश्मीर के सेव जो पेड़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो अलग होते हैं, तो अलग अलग रीजन के अलग अलग प्लांट्स होते हैं, तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोरा। ठीक है, मैं यहाँ पे अब मिटा रही हूँ। थ्री, 4 नंबर, अब हमारा आ गया 4 नंबर। तो 4 नंबर हमारा है फ्लोरिस्ट, FLORIST, फ्लोरिस्ट। तो फ्लोरिस्ट क्या हो गया, वन हु डील्स इन फ्लावर, वन हु डील्स इन फ्लावर। ऐसे लोग जो कि फ्लावर के लिए डील करते, बेचते, खरीदते हैं, वैसे लोगों को क्या बोलते हैं, फ्लोरिस्ट बोला जाता है। ठीक है, अब हमारा आ गया 5th नंबर जो कि है फ्रेगिल, फ्रेगिल मतलब क्या होता है, इजिली ब्रोकन। ठीक है, ऐसा चीज, ऐसा सामान जो कि इजिली ब्रोक हो सकता है, इजिली टूट सकता है, वैसे चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रेगिल। ठीक है, इजिली टूटना को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, फ्रेगिल से। अब हमारा आ गया 6 नंबर जो कि है, 6 नंबर नहीं है, अब हम पढ़ेंगे H से। ठीक है, हमारा F खत्म हो गया, H से। तो फर्स्ट हमारा है हॉर्टिकल्चर, हर्बीवोरस। ठीक है, हर्बीवोरस, HERBIVOROUS, हर्बीवोरस।
जैसे कि हमने कार्निवोरस पढ़ा था, कार्निवोरस में क्या था, जो कि सिर्फ ये फ्लेश खाते थे, ठीक है, मांस मच्छी खाते थे। लेकिन हर्बीवोरस क्या होता है, जो कि सिर्फ हर्ब्स खाते हैं, पेड़ पौधा खाते हैं, ठीक है। द आर्ट ऑफ कल्टीवेशन एंड वन हु लिव्स ऑन हर्ब्स, वन हु लिव्स ऑन हर्ब्स, ये कौन से होते हैं, जो हर्ब्स पे जिंदा रहते हैं, ठीक है, हर्ब्स खा के। अब हमारा सेकंड है हमारा हाइव, HIVE। हाइव मतलब क्या होता है, अ प्लेस फॉर बीज। जैसे कि मैंने लास्ट क्लासेस में एग्जाम्पल में ही बताया था, हाइव किसको कहते हैं, बीज को, जहाँ बीज का छत होता है, बीज रहती है, वैसे प्लेस को हम लोग हाइव बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा आ गया थर्ड नंबर हमारा है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब क्या होता है, द आर्ट ऑफ कल्टीवेटिंग एंड मैनेजिंग गार्डन्स, द आर्ट ऑफ cultivating and managing gardens, गार्डन, जो कल्टीवेशन करना, जोतना और फिर गार्डन की रखवाली करना, वैसे लोगों को उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। वैसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर। अब हमारा आ गया फोर्थ नंबर, जो कि है हॉरिजॉन, जो कि HORIZON, हॉरिजॉन का मतलब क्या होता है, अलाइन इन विच a line at which the earth and the sky seem to meet. कभी कभी हम जब पहाड़ की वादियों में जाते तो क्या देखते हैं कि एक ऐसा प्लेस हो जाता है जहाँ पे लगता है कि हमारा जो स्काई है और जो हमारा अर्थ जमीन है वो मिल रहा है। तो वैसे सिचुएशन, वैसे जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन, ठीक है, हॉरिजॉन। अब हम पढ़ने वाले आई के बारे में, ठीक है। हमने हमारा एच कंप्लीट कर लिया, अभी बहुत सारे होते लेकिन सारा बताना पॉसिबल नहीं है, तो मैं कुछ ही बता रही हूँ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आई के बारे में। आई के बारे में जानने के लिए नेक्स्ट क्लासेस में बने रहिए, ठीक है। थैंक यू।